स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी की क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर मैं करंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने लेकर आया हूँ और इसमें जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री के संबंध में है। आज की जो घटना है उस संबंध में मैं बात करूँगा, हल्का सा पीछे की तरफ आपका रिवाइज कराऊंगा और इसको कॉन्स्टिट्यूशन से हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। आप जानते हो भारतीय संविधान के संबंध में आपके एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। अभी जो कांस्टेबल के एग्जाम हो रहे हैं आप देखिए, पॉलिटी या आप कह सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि दोनों में फर्क होता है, इनमें से क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैंने ये लेक्चर तैयार किया है और इसको अलग अलग एंगल से मैंने इसको पेश करने का प्रयास किया है। अब देखते हैं किस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से बन सकते हैं, एक्सेट्रा। जो भी स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं त्रिपुरा के एक मुद्दे से। त्रिपुरा में राजनीतिक सिस्टम जो है में बदलाव आया है। बदलाव ये है कि मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं। इससे पहले बिप्लब देव थे, उनके स्थान पर माणिक शाह नए मुख्यमंत्री बने हैं। आइए विभिन्न एंगल से इसको देखने का प्रयास करते हैं। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री ये बने हैं माणिक शाह। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, आप जानते हो। और ये हो लीजिए बिप्लब देव के स्थान पर। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उनके इस्तीफे के बाद में माणिक शाह को, वहां जो बीजेपी के नेता जो थे, उनको नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब त्रिपुरा आप जानते हो भारत का एक राज्य है। इसके बारे में आपको कैसी जानकारी रखनी है ध्यान रखें। हालांकि ज्योग्राफी में इसके बारे में आपको बता दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे इसकी राजधानी, इसकी जो कैपिटल है ये है अगरतला। अगरतला इसकी कैपिटल है, ध्यान रखिए। और इसके जो चीफ मिनिस्टर बने हैं ये है माणिक शाह। तो कैपिटल अगरतला है और इसमें जो टोटल जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट, वो है 8 डिस्ट्रिक्ट। ये 8 जिले हैं इसके जो गवर्नर है ये है सत्यदेव नारायण। गवर्नर जो है इसके ये सत्यदेव नारायण है। ध्यान रखें, आज के टाइम की बात कर रहा हूं, कल क्या हो कुछ नहीं कह सकते, वो आपको अपडेट करवा दिया जाएगा। और यहाँ जो विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स, ये जो विधानसभा सीटें हैं ये है 60 विधानसभा सीटें। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव होंगे इस राज्य में। आप यहां लिख सकते हो वर्ष 2023 में चुनाव होंगे। मैंने कई बार आपको ये बात बताई है कि जहां भी चुनाव हो वहां पर जो विधानसभा सीटें हैं उस पर गौर करें, उस पर क्वेश्चन आता है। इससे पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, उनमें विधानसभा सीटें इंपॉर्टेंट होती है। ये हमेशा ध्यान रखना, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। तो 2023 में या विधानसभा के चुनाव होंगे, इस कारण से ये जो सीटें हैं ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। त्रिपुरा है। अब त्रिपुरा की ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है वो कैसी है?
कहाँ पर इसकी स्थिति है, क्या है। वैसे तो आप जानते हो कि ये जो त्रिपुरा है ये 7 सिस्टर्स में शामिल है। 7 सिस्टर्स, कई बार ये क्वेश्चन आता है। 7 सिस्टर्स, 7 बहनें, इनमें ये शामिल है। अब ये 7 बहनें कौन कौन सी हैं आप अच्छे तरीके से जानते हो। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा। तो ये 7 सिस्टर्स में शामिल होता है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि 7 सिस्टर्स में कौन शामिल है, नहीं है। ज्यादातर मैंने यही देखा है उसमें सिक्किम ऑप्शन देते हैं, तो सिक्किम जो है 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है। भारत की 7 बहनें जो है, इन 7 राज्यों को कहा जाता है। अच्छे तरीके से दिमाग में सजा के रख लेना, इसको ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एक बार आप इसे नोट करो, फिर मैं इसके ज्योग्राफिकल स्टेटस पर बात करूंगा। नोट करें। एक बात और इसके अंदर ऐड करें आप सारे, मुख्यमंत्री यही है और जो डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री भी है इसके, त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री भी है, ये है जिष्णु कुमार वर्मा। जिष्णु कुमार वर्मा इसके डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री है। ये ध्यान रखा करें आप। जिष्णु देव है ये, जिष्णु देव। वैसे तो कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें। जिष्णु देव वर्मा। आइए मैप की तरफ चलते हैं। ये इंडिया का मैप है और इस इंडिया के मैप में आपके सामने सारी स्थिति क्लियर है। इस साइड में ये त्रिपुरा है जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है। आप जानते हो ये बंगाल की खाड़ी है। और ये जो है अरब सागर है। ये भारत का उत्तर पूर्व राज्य है। अभी जो मैंने 7 सिस्टर्स बताई थी वो यहीं पर है। यहाँ ये त्रिपुरा है। अब देखिए यहाँ क्या स्थिति है, गौर से देखें। इस साइड में ये जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है ये बांग्लादेश है। ये देखिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बांग्लादेश है। ऊपर की साइड में जब आप देखोगे इधर आपको असम मिलेगा, असम को टच करना है। इस साइड में नीचे मिजोरम मिलेगा और यहां पर आपको बांग्लादेश मिलेगा। ये रहा नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, यहाँ बांग्लादेश पूरा टच कर रहा है इसको। इधर ये देखिए, यहाँ इस स्थिति में देखेंगे तो इसको किस देश की सीमा स्पर्श करती है? बांग्लादेश की सीमा स्पर्श करती है। इस साइड में क्या क्या मिल जाएगा इसके साथ? मिजोरम मिल जाएगा, ठीक है। और ऊपर की तरफ असम है। तो 2 राज्य इसके ऊपर की तरफ इस साइड पे आते हैं। तो हल्का सा आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर हुई सारी बात? एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं बात करने जा रहा हूं उन राज्यों की जिनमें अभी हाल फिलहाल चुनाव हुए थे। हालांकि इनके बारे में एक हल्की सी जानकारी मैं आपको पहले दे चुका हूं, लेकिन एक रिवीजन के तौर पर एक नए रूप में आपको बताना चाहूंगा। आप जानते हो अभी हाल फिलहाल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे। तो 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें एक यूपी में हुआ था।
केंद्र की जो राजनीति को निर्धारित करता है वो उत्तर प्रदेश निर्धारित करता है, यूपी। इसकी राजधानी लखनऊ है। मैंने आपको ज्योग्राफी में ये बताया हुआ है लखनऊ के बारे में, जहां मैंने आपको नदियां कराई थी वहां बताया था। आपको सिर्फ ये पता करना है कि ये जो लखनऊ है ये किस नदी के किनारे है। ये किस नदी के किनारे है, ये आपका होमवर्क है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताएं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में आपको, जब मैंने इंडियन ज्योग्राफी कराई थी तब इसके बारे में आपको जानकारी दी थी मैंने, लखनऊ के बारे में। ध्यान रखना है। तो मुझे ये आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये किस नदी के किनारे है। विधानसभा सीटें 403 है। कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है आपको कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको बता चुका हूं, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। और इसके जो सीएम है वो योगी आदित्यनाथ है और ये 2 बार बने हैं। आप ये कह सकते हो दूसरी बार बने हैं इस बार ये। उप मुख्यमंत्री मैंने पहले भी त्रिपुरा वाले में बताया था मैं, जिष्णुदेव वर्मा। उसी तरीके से जो डिप्टी सीएम होते हैं इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ध्यान रखना, डिप्टी सीएम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और ये जो लेजिस्लेटिव सीट्स है इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है। हालांकि इस बारे में आपको कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप नेग्लेक्ट भी करना चाहो तो कोई ऐसी बात नहीं है। जनरली कम पूछे जाते हैं। बहुत ही ज्यादा कोई चर्चा में आ जाए या कोई डिस्प्यूटेड हो जाए वो एक अलग बात हो जाती है। तो केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक इसके उप मुख्यमंत्री हैं। ध्यान रखिए, अभी एक ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया जा रहा है यूपी में। यूपी में अभी एक शब्द आपके सामने आ रहा है, ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया जाएगा। ये मस्जिद से संबंधित मामला है और ये वाराणसी का मामला है। ज्ञानवापी जो मस्जिद है इसके सर्वे का कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है। अब देखते हैं आगे की क्या स्थिति है। फिलहाल आप अपने दिमाग में रखें कि ये जो ज्ञानवापी परिसर वाला जो मामला है वाराणसी यूपी से संबंधित है। वाराणसी को कभी बनारस कहा जाता था। और वाराणसी के बारे में एक बात ध्यान रखना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है। तो ज्ञानवापी परिषद जो मस्जिद से संबंधित मामला है इसके सर्वे से संबंधित आ रहा है। अभी एक बार चलने दीजिए, न्यूज चैनल में चल रहा है, एक बार आने दीजिए, फिर जब जानकारियां हमारे सामने खुलकर आएगी तब मैं इसके बारे में बात करूंगा क्या है ये मामला। हालांकि यूपी के अंदर आप जानते हो ताजमहल है आगरा के अंदर। अभी जो ताजमहल है इसका मामला भी उठ रहा है। जो दिया कुमारी है राज परिवार से संबंधित है, उन्होंने इसके बारे में कुछ जमीन से संबंधित अधिकार के मामले में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। उस स्टेटमेंट के आधार पर आगे क्या प्रतिक्रियाएं आती है, किस तरीके से ये नया एक मोड़ लेता है, उसको आप वॉच करें। मैं भी वॉच कर रहा हूं और जैसे ही आपके एग्जाम से संबंधित कोई बातें आएगी उसको हम इससे कोरिलेट कर देंगे। ताजमहल के बारे में आपको बताया जा चुका है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में इसे बनाया था। और चलने दीजिए, वॉच करो इसको, देखते हैं क्या है। तो ज्ञानवापी जो परिसर है ये मस्जिद से संबंधित मामला है, ये वाराणसी का है। ताजमहल आगरा से संबंधित है। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। उत्तराखंड, राजधानी देहरादून है कैपिटल। विधानसभा सीटें, लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स ये 70 है, ध्यान रखें। और सीएम पुष्कर सिंह धामी है। अभी बच्चे बता रहे थे, एक हाल फिलहाल एग्जाम में ये पूछा भी गया है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बच्चे बता रहे थे पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल जो है ये गुरमीत सिंह है,
ध्यान रखेंगे। और गोवा, गोवा की राजधानी जो है पणजी है और विधानसभा सीटें 40 है। प्रमोद सावंत इसके सीएम है। गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई है। गोवा के बारे में यदि एक बहुत ही मैं इम्पोर्टेंट बात कहूँ आपको, तो 1961 में इसे पुर्तगालियों से सैन्य विद्रोह करके, आप कह सकते हो कि सैनिक कार्रवाई के द्वारा प्राप्त किया गया था। आजादी के बाद ये भारत में शामिल हुआ था। आप ये कह सकते हो कि 47 में ये शामिल नहीं था। 1961 में भारत में इसे शामिल किया गया था। आप लिख सकते हो 1961 में इसे पुर्तगालियों से सैनिक कार्रवाई के माध्यम से प्राप्त किया गया था। सैनिक कार्रवाई के द्वारा प्राप्त किया गया। एक आप नाम सुनते होंगे कभी, समान सिविल संहिता। आप ये कह सकते हो सिविल कोड, सिविल कोड एकमात्र यहीं पर लागू है। कॉमन सिविल कोड बोलते हैं इसको पूरा, यदि आप कहना चाहो तो कॉमन सिविल कोड, समान सिविल संहिता को। समान सिविल संहिता का जो उल्लेख है, यदि मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 44 याद रख लेना, ये समान सिविल संहिता 44 में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए आपके कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें शायद आपसे आर्टिकल 40 पूछा था। क्या कभी नहीं बताया आपको आर्टिकल 40? आपके नोट्स में 3-4 बार शामिल किया जाता है इसको। पंचायती राज के गठन से संबंधित है। उसी तरीके से उसके नीचे जब आपको ये नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में जब आपको बताता हूं तो आर्टिकल 44 बताता हूं। ये सारी बातें वहां बताई हुई है। कॉमन सिविल कोड, समान सिविल संहिता, और अक्सर अखबारों में ये चर्चा में भी रहता है। तो भारत का एकमात्र राज्य जहां पर ये लागू है वो गोवा है। गोवा में इसको लागू किया गया है, ध्यान रखना ये। और ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होते हैं। जो भी धर्म है उनके लिए एक समान कानून होगा। जैसे हम सामान्यतः ये बातें पढ़ते हैं। सामान्य स्थिति क्या है? सामान्य स्थिति ये है कि हिंदू विवाह अधिनियम एक विवाह कर सकता है, दूसरा विवाह तभी कर सकता है जब पत्नी का या पति का निधन हो जाए या तलाक हो जाए, तभी कर सकता है। जबकि मुस्लिम विवाह अधिनियम क्या कहता है, 4 विवाह कर सकते हो। इसका मतलब ये निकला कि एक व्यक्ति की 4 पत्नियां हो सकती है, अर्थात 4 महिलाओं को पत्नियों का दर्जा दिया जा सकता है। जबकि हिंदू विवाह में एक पुरुष के लिए एक पत्नी होती है, अर्थात वो एक ही पत्नी को दर्जा दे सकता है। इसके बारे में खूब सारी बातें हम करते हैं जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। तो समान सिविल संहिता, फिलहाल आप इस पर गौर करें। और गोवा पहला राज्य है जहां समान सिविल संहिता लागू की गई। ये 2 क्वेश्चन पैट होते हैं। तो मैंने कुछ जोड़कर आपको बताने का प्रयास किया है, क्योंकि आप जानते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन खूब आ रहे हैं। एक बार नोट कर लीजिए। अब है मणिपुर, राजधानी इंफाल है, विधानसभा सीटें, लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स ये 60 है, 60। सीएम एन बीरेन सिंह इसके सीएम है, और जो गवर्नर है ला गणेशन है। इसी तरीके से आपके सामने पंजाब है। पंजाब में चुनाव हुए, और पंजाब में जो चुनाव हुए थे उसके बारे में यदि हम कहें तो राजधानी चंडीगढ़ है, कैपिटल है। ये हरियाणा की भी राजधानी है और ये केंद्र शासित प्रदेश है।
विधानसभा सीटें जो है 117 है, मेरी नज़र में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, यूपी की तरह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सीएम भगवत मान है ये, और ये जो सीएम भगवत मान है, ये आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ एक तरीके से इतिहास रचा गया। और यहाँ जो पार्टी है इनकी, ये है आप पार्टी, आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल जिसके संस्थापक हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उस पार्टी के भगवंत मान ये बने हैं। और आपको बता दूं कि आप पार्टी ने 92 सीटें जीती। ये काफी हाईलाइट किया गया था। हर राज्य की सीट याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। अब जैसे मैंने यहाँ आपको बता दिया, आप पार्टी ने जीती। अब ऐसा नहीं है कि पीछे जो 4 राज्य कराए हैं उन सब की डिटेल करने लग जाओ, वो फिर स्मार्ट वर्क नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि हमें ये जानना जरूरी है कि हम कौन से राज्य की सीट याद करें, ये जानना जरूरी होता है। और ये एक अनुभव होता है, ये एक दिन में आता नहीं है, एक दिन में आता नहीं है ये। और इसी अनुभव को हम आपके साथ शेयर करते हैं, और ये शेयर करते हैं, हम चाहते हैं कि आपके भविष्य के निर्माण में हमारा कुछ योगदान हो सके। हालांकि आपका भविष्य आपके अपने हाथ में होता है, आपकी मेहनत से ही आप सक्सेस होते हो, और हमारा तो सिर्फ गाइडलाइन होती है। लेकिन ये आपके माता पिता के संस्कार होते हैं कि आप उसका श्रेय हमें दे देते हैं, और इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय परंपराओं के आधार पर गुरु का, टीचर का सम्मान किया जाता है, उसका ये एक अभिन्न अंग है। और मेहनत आपके लिए होती है, मेहनत जो आप करते हो वही वहाँ रिप्रेजेंट होता है, हमारी गाइडलाइन होती है। तो उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ कि आप ध्यान रखना, कुछ समय तक तो आपको याद रखने पड़ेगी ये, जब तक कि अन्य राज्यों के चुनाव नहीं हो पाते। बनवारी लाल पुरोहित जो है, इसके गवर्नर है पंजाब। क्लियर? एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं मुख्यमंत्री के संबंध में कुछ बातें कॉन्स्टिट्यूशन से कोरिलेट करके बताऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीएम। देखिए, वैसे तो सीएम के बारे में यदि मैं पूरी डिटेल दूं तो पूरा कम से कम 2 घंटे का लेक्चर है ये, काफ़ी टाइम लग जाता है। आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जब राजस्थान कराया जाता है तो उसमें मुख्यमंत्री के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। आप जानते हो, मुख्यमंत्री जो होता है विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, और राज्य का वास्तविक प्रधान होता है। ध्यान रखिए, मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, राज्य का वास्तविक प्रधान होता है। वैसे यदि मैं कहूं कि राज्य का प्रधान कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर कहूं, हेड ऑफ स्टेट, राज्य का जो प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है, गवर्नर। ध्यान रखना, गवर्नर होता है। लेकिन सॉरी, आपको ये कह दे कि राज्य की कार्यपालिका का को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। ऐसे कह दें कि इसका औपचारिक प्रधान, औपचारिक प्रधान का मतलब होता है फॉर्मल हेड। ये कौन होता है? और यदि आपसे ये कह दे कि राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, रियल हेड, ये कौन होता है? ये 2 बातें आपको अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए, ध्यान रखना। औपचारिक प्रधान जो होता है ये गवर्नर ही होता है, राज्यपाल ही होता है, जबकि जो रियल हेड है ये चीफ मिनिस्टर होता है। ये चीफ मिनिस्टर होता है।
क्लियर हुई सारी बात। नियुक्ति इसकी राज्यपाल करता है और इसकी जो न्यूनतम आयु है ये 25 वर्ष होती है न्यूनतम आयु। सीएम की जो न्यूनतम आयु है, गौर करें इस पर, 25 वर्ष। और अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं, 25 वर्ष होती है। दो आर्टिकल आपके सामने रख रहा हूं मैं। एक तो है आर्टिकल 164, हालांकि 164 से ही काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इसका जो पहला क्लोज है उस संबंध में आप तो 164 भी याद कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। ये क्या होता है, इसके तहत राज्यपाल मतलब गवर्नर सीएम की, चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करता है, मतलब अपॉइंट करता है। सीएम की नियुक्ति करता है, अपॉइंट करता है, ये ध्यान रखें। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को। एक आर्टिकल और है, खूब आता है, आर्टिकल 167। इसमें क्या है, ड्यूटीज ऑफ सीएम, मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। ड्यूटीज ऑफ सीएम, आप कह सकते हो कि मुख्यमंत्री के कार्य या कर्तव्य, इनके बारे में बताया गया है। खूब दो आर्टिकल कह रहा हूं ना, मोस्ट इंपोर्टेंट, किंतु परंतु ही नहीं है इसके बारे में, बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कर देना इनको, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़कर पढ़ा, अपने आप में महत्वपूर्ण है ये, शानदार तरीके से इस पे क्वेश्चन बनते हैं। और यदि मैं आपसे कहूं कि भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही है, क्या जवाब होगा आपका? भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री जो रही है, ध्यान रखना, यहीं से जोड़ रहा हूं मैं, पहली महिला सीएम, हालांकि आप जानते होंगे ये रही है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी ये पहली महिला सीएम रही है और ये यूपी की बनी थी। इसी तरीके से भारत में पहली महिला राज्यपाल ये सरोजिनी नायडू थी, जिसे भारत की कोकिला के नाम से उसको जाना जाता है, और ये भी यूपी की बनी थी। एक बार आप इसे नोट करें। तो ये मुख्यमंत्री के संबंध में मैंने आपको कुछ जानकारी दी। ये जानकारी आपके एग्जाम की दृष्टि से मोतियों के रूप में है। मैंने आपको कई बार कहा है, आज भी इस बात को दोहरा रहा हूं, हो सकता है आप में से कुछ इरिटेट भी हो जाए, लेकिन जैसे जैसे आपकी समझ बढ़ती जाएगी, आप मैच्योरिटी के लेवल पर जाते जाओगे, तब तक आपके दिमाग में एक बात क्लियर होती जाएगी धीरे धीरे कि आसमान के नीचे जो भी है वो सारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कामयाबी को प्राप्त करने के लिए आपको स्मार्ट वे अपनाना ही होगा, स्मार्ट वे अपनाना ही होगा। और राकेश मेहरा जी के क्लासेज इस दिशा में पूर्ण रूप से अग्रसर है। तो इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।